माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। अभी तो आप कह रहे थे जो मैं राष्ट्रवादी, तो वो हमारे नेता को अपना नेता मान ले, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता माने, भारतीय जनता पार्टी को, नीतियों को जो मानेगा। हाल ये है कि आपके सांसद कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला खेला होगा, कैसे होगा? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति इस तरह है जैसे दोस्ती अब टूटी की तब टूटी। दोनों दलों के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच एक बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी होगा। सवाल यह है कि बिहार का एकनाथ शिंदे कौन होगा और ये खेला कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी ये दावा क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने ये कहा है कि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं, बल्कि वाकई ये खेला बिहार में होने वाला है। तो जाहिर है, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से डंके की चोट पर यह कहा जा रहा है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये खेला कैसे होगा और कब होगा। खरमास खत्म हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। अरविंद जी, खरमास खत्म हो गया है और वैसे भी बिहार की राजनीति में खरमास के बाद खेला होता है। इतना बड़ा खेला होगा? आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होगा। देखिए, एक ठग और एक लोभी का गठबंधन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपना शक्ति दिखाने में लगे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं और उसी का आज परिणाम है कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करके बिहार की जनता को ठगने का काम हो रही है। कहीं रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर बयान दिया जा रहा है, कहीं पर हमारे जातियों में उन्माद फैला करके गृह युद्ध कराने की स्थिति आ रही है और आज जो है महागठबंधन के नेता एक दूसरे को गाली पढ़ करके अपना शक्ति प्रदर्शन का होड़ लगाए हुए हैं। इसलिए लोभी और ठगों का गठबंधन है। ये दोनों अपना सियासी फ्रॉडिज्म के माध्यम से एक दूसरे का दबिश दिखाने के लिए। हाल ये है कि आपके सांसद कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला खेला होगा, कैसे होगा? देखिए, उस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन सियासी फ्रॉडिज्म बिहार में चल रही है। बिहार के जनता को उसका खामियाजा भुगतने के लिए मिल रहा है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। जातीय उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके बिहार में वोट लेने का एक साजिश चल रही थी। बिहार के जनता ने उसको पहचान करके और उस साजिश को नाकाम किया। जब साजिश नाकाम हो गई तो ये लोग जो है अब आपस में धीमा कुश्ती करना चालू कर दिए हैं। ये बिहार को विकास से भटकाने का एक बहुत बड़ा कलाकारी हो रहा है। सारे सियासी फराउड एक साथ जुट गए हैं और ये आपस में धीमा कुश्ती कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है। हम विपक्ष में हैं। विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। बिहार के जनता के एक आवाज को हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। पार्टी के सांसद के बयान से आप किनारा कर रहे हैं? देखिए, हम कोई बयान से किनारा नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी की नीति है, जो इस भूमिका में रहते हैं उस भूमिका को ईमानदारी से करते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम विकासवादी लोग हैं और जनता के साथ खड़े रहने वाले, मजबूती के साथ खड़े रहने वाले लोग। खेल वाली भूमिका में सांसद प्रदीप सिंह हैं, खेल की स्क्रिप्ट वही लिख रहे हैं। देखिए, उन्हीं को जिम्मेदारी आप प्रदीप सिंह जी को घसीटिए नहीं। उनका बयान है। देखिए, उनका बयान है। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, कहीं भी कुछ भी होता है, तो होते रहता है। अभी क्या होगा ये लोग में आपस में, इसको तो देखिए। तो राजनीति एकनाथ शिंदे उपेंद्र कुशवाहा को बनाएंगे क्या? देखिए, ये सब विषय नहीं है। ये एक दूसरे पर, माननीय मुख्यमंत्री के इशारा पर बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री तेजस्वी यादव जी के इशारा पर श्री चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं और आपस में बोल रहे हैं। बिहार में सियासी फ्रॉडिज्म पर बिहार के सरकार चल रही है। बिहार में अपराधियों के षड्यंत्र में फंस चुका है। बिहार दारू और बालू का अवैध कारोबारों में बिहार चल चुका है। बिहार में बड़े पुत्र पिता के धर्म में किरखी उपजे अपना कर्म में, अपने पिता के राह पर श्री तेजस्वी यादव चल रहे हैं। पिता जैसे जात पात में उन्माद में फैला करके पूरे बिहार का सर्वनाश किए थे, आज बेटा भी उसी राह पर चल चुके हैं। बिहार को जातीय उन्माद में फंसा करके सर्वनाश करने में लगे। आप लोगों को छोड़कर नीतीश कुमार फंस गए।
देखिए ये उनको समझना है, लेकिन जातीय उन्माद फैला करके बिहार में अब राजनीति नहीं होगी। बिहार में विकास करना होगा। बिहार के लोग धार्मिक और जातीय उन्माद में फंसने वाले नहीं है। बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार विकास की राह पर चल चुकी है, जातीय बंधन को तोड़ना चाहती है। बिहार में राष्ट्रवाद और समाजवाद की राजनीति चल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा है अरविंद सिंह जी, वो जो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा है वो नीतीश कुमार के लिए कभी खुलेगा नहीं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा, जिसको भारतीय जनता पार्टी पर निष्ठा है, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी पर निष्ठा है, और जो राष्ट्रवाद के राजनीति करते हैं, विकास उन्मुखी राजनीति करते हैं, उन सारे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार के लिए भी देखिए, हम व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं, जो भी हमारे नीतियों को मानते हैं उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला, जो भी हमारे नीतियों को मानते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलने के लिए तैयार है, एकात्म मानववाद की नीतियों पर चलने के लिए तैयार है, वो सारे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की दरवाजा खुला हुआ है। तो नीतीश कुमार के लिए और जो राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलेंगे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। 4.5 महीनों में कम से कम ये अंतर तो आया अरविंद सिंह जी। कभी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी, नीतीश कुमार ने कहा मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। 4.5 महीनों बाद ये अंतर आया, बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी भी कह रही थी नीतीश कुमार के साथ जाना अब संभव ही नहीं है। अब कम से कम आप इतना तो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। अभी तो आप कह रहे थे जो मैं राष्ट्रवादी, तो वो हमारे नेता को अपना नेता मान ले, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता माने, भारतीय जनता पार्टी को नीतियों को जो मानेगा, जो भी राष्ट्र की नीति पर चलेगा, विकास की नीति पर चलेगा, वो सारे के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ। तो अभी तो आप और नीतीश कुमार साथ ही खड़े दिखाई तो जा करके ये बात उनसे न पूछिए कि हमारे ये बात जिनको आना है उनसे न पूछिए कि जो हमारा जो शर्त है, जो सिस्टम है, उस स्वीकार है। तो अरे भाई, ये बात ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो अरविंद सवाल सुन लीजिए, अभी तो बीजेपी और जेडीयू पानी पी कर आरजेडी को कोस रही है। 4.5 महीने। देखिए, हम आरजेडी को नहीं कोस रहे हैं। जो उनका सिद्धांत है, राष्ट्र के विरोध में सिद्धांत है, जो धार्मिक, जो हिंदुत्व को गाली पढ़ रहे हैं, तुष्टीकरण के नीति पर चल रहे हैं, उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। जो सारे जातियों को लड़ा करके तोड़ने में, बांटने में, खंडित करने में लगे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति का और पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो भी सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करेंगे उसका विद्वेष करेंगे। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा अभी बंद है भारतीय जनता पार्टी का। अभी इतना बदलाव नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रदीप कुमार, अररिया से सांसद हैं प्रदीप सिंह। उन्होंने कहा महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होगा, ये समझने की हम कोशिश कर रहे थे। हालांकि अरविंद सिंह जी ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया उसको लेकर, लेकिन जो आक्रामक अंदाज है उसी आक्रामक अंदाज में आरजेडी और जेडीयू पर निशाना साधा है। बिहार की राजनीति में जो खेल होने हैं, जो संभावित खेल हैं और जो खेल हो रहा है, जिस खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिस खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, उन सारे खेल पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे और हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।